दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि पाकिस्तान के खिलाफ भारत जीते तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, मैच रद्द होने के बावजूद भी पाकिस्तानी कप्तान बाबर आजम ने पूरे भारत देश के लिए कुछ ऐसा कह दिया कि 140 करोड़ भारतीय पूरी तरीके से दंग है। आखिरकार भारत पाक का मैच बारिश के चलते रद्द होने के बाद बाबर आजम ने खास तौर पर भारत देश पर क्या कहा, आपको इस खिलाड़ी के बयान का पूरा वीडियो दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है, इंडिया और पाकिस्तान का मुकाबला वाकई में होता तो उसे कौन जीतता, भारत या पाकिस्तान? नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। दोस्तों, जिस मैच का साल से इंतजार किया वो बारिश के चलते रद्द हो गया। भारत और पाकिस्तान की टीम के बीच में एशिया कप का जो वनडे मैच खेला जा रहा था वो आखिरकार बारिश की भेंट चढ़ ही गया। वैसे तो इस मैच के शुरू होने से पहले सबको इत्तला कर दिया गया था कि 90% बारिश होगी, लेकिन किसे पता था कि भारत की पूरी पहली इनिंग्स के बाद इतनी ज्यादा बारिश होगी कि मैच को कॉल्ड ऑफ करना पड़ेगा। वैसे इस मैच की बात करें तो भारत की शुरुआत भले अच्छी ना रही हो, लेकिन अंत काफी प्यारा था। आपको बता दें कि रोहित ने टॉस जीता, टॉस जीतकर बल्लेबाजी चुनी। भले ही खुद फ्लॉप हो गए, भले ही विराट कोहली नहीं चल पाए, भले ही दोस्तों आज शुभमन गिल और श्रेयस अय्यर का दिन नहीं था, लेकिन आज दो खिलाड़ियों ने समा बांध कर रख दिया। ईशान किशन के 82 रन हो या हार्दिक पांड्या के 87 रन, दोनों खिलाड़ियों ने इस तरीके की मैच्योर बल्लेबाजी करके दिखाई जिसकी वनडे में सख्त जरूरत होती है। इन्हीं पारियों के चलते भारत का स्कोर 250 के पार पहुंचा और जाते जाते बुमराह के 3 चौके भारत को 266 के पार ले गए। दोस्तों, चाहिए थे 267 जीतने के लिए पाकिस्तान की टीम को, जो ज्यादा आसान तो नहीं थे। लेकिन अब बात यह आती है कि बारिश तो रुकती, बारिश इतनी ज्यादा होने लगी कि मुकाबला शिफ्ट हुआ 40 ओवर पर और फिर हुआ 20 ओवर पर, जिसके बाद अंपायर्स ने बारिश की रफ्तार को देखते हुए इस मैच को रद्द करने का ही फैसला ले लिया। वैसे मैच रद्द होने से भारत को कोई नुकसान तो नहीं हुआ, क्योंकि पॉइंट्स टेबल में दोनों टीमों के पास एक एक अंक गया है और नेपाल से हम जीत गए तो बड़ी आसानी से सुपर 4 में तो पहुंच ही जाएंगे। तो वैसे तो भारत का रास्ता क्लियर है, लेकिन बाबर आजम ने मैच रद्द होने पर जो कहा वो सबको सुनना चाहिए। दोस्तों, वैसे तो आप एक्सपेक्ट नहीं करते कि पाकिस्तान का कप्तान भारत के लिए कुछ अच्छा भी कहेगा, लेकिन इस बार बाबर ने जो कहा वो सबका दिल जीत ले गया। आपको बता दें कि मैच रद्द होने के बावजूद बाबर ने कहा, एक क्रिकेटर होने के नाते मैं तो यही चाहता कि पूरा मुकाबला हो जाए। भारतीय क्रिकेट टीम भले ही जैसा भी खेली हो, लेकिन हमें हमारे देश के लिए जीतना था। इस मैच को देखने के लिए लोग सालों से इंतजार करते हैं और हम इस बात को समझते भी हैं। और अगर ऐसा मैच भी बारिश की भेंट चढ़ जाए तो भला वो मैच ही कैसा होगा। हम चाहते थे कि भारतीय क्रिकेट टीम के अगेंस्ट हम जीते, लेकिन इस बार भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों का नजरिया ही कुछ और था। जिस अंदाज से भारतीय खिलाड़ियों ने हमारा स्वागत किया, खासतौर पर विराट कोहली भाई और रोहित भाई ने भी, सबने मिलजुल कर हमसे बातें करी। इस बार कोई भी लड़ाई झगड़े की बात नहीं थी, बस बातचीत थी तो मैच में अच्छा प्रदर्शन करने की। हम तो हमेशा ही भारतीय टीम से बहुत कुछ सीखते आए हैं और सीखते भी रहेंगे। भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों का अनुभव हमारे काम आ जाए, इससे बड़ा सौभाग्य हमारे लिए क्या होगा। हाँ, लेकिन इस बार अगर 10 तारीख को मुलाकात हुई तो हम जरूर से जीतना चाहेंगे। दोस्तों, बाबर आजम के शब्द बता रहे हैं कि वो भारतीय क्रिकेट टीम के लिए क्या सोचते हैं। ये मैच रद्द हो गया और उन्हें अफसोस इस बात का है कि जो फैंस देखने आए थे वो मैच को पूरा नहीं देख पाए। वाकई में उनकी बात दिल जीतने वाली है। दोस्तों, भारत और पाकिस्तान की टीम के बीच में इस वक्त पर वो मुकाबला चल रहा है जो वर्ल्ड कप के बारे में सब कुछ बयान कर देगा। आपको बता दें कि इस साल ओडीआई वर्ल्ड कप ही तो होना है, उससे पहले एशिया कप में हमारी और पाकिस्तान की टीम आज आमने सामने उतरी है। कहने को तो श्रीलंका की मिट्टी पर यह मुकाबला हो रहा है, लेकिन आप सभी जानते हैं कि भारत को अगर पाकिस्तान से जीतना था तो अच्छी बल्लेबाजी करके दिखानी थी। लेकिन इस गेंदबाजी पिच पर न जाने क्या सोचकर रोहित ने पहले बल्लेबाजी चुन ली और फिर बल्लेबाजी खुद ही नहीं कर पाए। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि हमारी पहले बल्लेबाजी थी, लेकिन बल्लेबाजी के नाम पर रोहित के बल्ले से निकले 11 रन, शुभमन गिल 10 रन तो विराट कोहली 4 रन पर आउट हो गए। श्रेयस अय्यर का एक बार बल्ला टूटा, फिर विकेट भी टूट गए। मतलब कि 48 पे 3 और 66 पे 4 विकेट हो चुके थे भारतीय क्रिकेट टीम के। एकदम लाचार हो चुकी थी भारतीय क्रिकेट टीम और इस वक्त पर ऐसा लग रहा था कि हे प्रभु, चाहकर भी हमारे 100 रन कैसे भी बनवा दीजिए। लेकिन तभी मैदान में एक ऐसे युवा ने कदम रखा, एक ऐसे विकेटकीपर बैट्समैन ने पारी खेली जिससे किसी को भी अपेक्षा नहीं होगी। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं ईशान किशन की और उनका साथ दिया आज आईपीएल के ऑल टाइम फेवरेट विनर हार्दिक पांड्या ने। दोस्तों, आपको बता दें कि ईशान किशन ने आज वाकई में सभी खिलाड़ियों के एटलीस्ट टॉप ऑर्डर के हिस्से की बल्लेबाजी कर दी है। एक तरफ जहां विकेट गिर रहे थे दोस्तों, तो वहीं ईशान किशन ने बैक टू बैक चौके व छक्के लगाए। आपने सही सुना, जिस हैरिस रॉफ की रफ्तार की चर्चा पूरे भारत पाकिस्तान में होती है, उसी को पारी के 12वें ओवर की चौथी गेंद पर ईशान ने एक शानदार 6 लगाया।
इतना ही नहीं, फिर नसीम शाह को भी इस खिलाड़ी ने बैक टू बैक चौके जड़े और शुभमन गिल के आउट होने के बाद भी दोस्तों ईशान के कदम डगमगाए नहीं थे। हैरिस रॉफ को फिर पांड्या ने भी चौका जड़ा और उस गेंद की रफ्तार 150 किलोमीटर प्रति घंटा थी। दोस्तों पांड्या और ईशान अब मैदान में सेट हो गए थे, अब बस बचा थे तो रन बनाने। और ईशान किशन ने दोस्तों मौका ढूंढा पारी के 16वें ओवर में। शादाब खान को टारगेट करते हुए उन्होंने बैक टू बैक 2 चौके लगाए और फिर हैरिस रॉफ को भी चौका लगाया। इधर दोस्तों नवाज की भी पिटाई हो रही थी और शादाब खान की भी। कुल मिलाकर प्रेशर धीरे धीरे ट्रांसफर किया गया पाकिस्तान के कंधों पर और देखते ही देखते हम 22 ओवर में पहुंच गए 114 के पार। दोस्तों अपनी पारी के दौरान ईशान 41 गेंदों में 5 चौके जड़कर ऑलमोस्ट 100 के स्ट्राइक रेट से पूरे 40 रन बना चुके थे। तो वहीं पांड्या ने भी 2 चौके लगाए, 22 गेंदों में 20 रन बनाए। यहाँ पर आप गेंदों का और रन का रेशियो ना देखिए बल्कि विकेट का रेशियो देखिए। एक तरफा हमारे 66 पर 4 विकेट थे और 114 पर भी 4, मतलब कि दोनों खिलाड़ियों ने मिलकर ऑलमोस्ट डबल रन भारतीय क्रिकेट टीम के लिए बनाए बिना विकेट गंवाए और ये मायने रखता है वनडे क्रिकेट में। और फिर दोस्तों ईशान किशन ने थोड़ी बहुत दूर आगे चलकर अपना बाउंड्री लगाकर 50 भी पूरा कर लिया और ये अर्धशतक आज किसी 150 रन से कम मत समझिएगा, क्योंकि पाकिस्तान के सामने अगर कम रन पर पूरी भारतीय क्रिकेट टीम 100 रन के दायरे में ऑल आउट हो जाती ना तो उससे बुरा नाक कटना कुछ नहीं कहलाता पूरी दुनिया में। लेकिन ईशान ने अपना 50 लगाया, रिकॉर्ड भी बनाया और पांड्या ने तो उनका साथ दिया है। कुछ इस कदर ही दोस्तों आज ईशान किशन और हार्दिक पांड्या ने भारत की इज्जत को बचाया है। दोस्तों भारत और पाकिस्तान की टीम के बीच में इस साल का सबसे बड़ा मुकाबला खेला गया। आपको बता दें कि श्रीलंका के इस मैदान में जैसे ही भारतीय क्रिकेट टीम उतरी तो सितारे हमारे गर्दिश में आ गए थे, क्योंकि वाकई में टीम की शुरुआत ऐसी थी कि मानो कोई बुरा सपना देख रहे। टॉस जीता रोहित ने, जीतकर बल्लेबाजी चुनी और बल्लेबाजी करते करते खुद ही 11 रन पर क्लीन बोल्ड हो गए और 4 रन पर विराट कोहली। शाहिन शाह अफरीदी के इस खौफ को देखकर दोस्तों शुभमन गिल भी आउट हो गए प्रेशर में और साथ ही साथ अय्यर साहब भी कुछ नहीं कर पाए। लेकिन इसके बाद ईशान किशन और हार्दिक पांड्या ने चुन चुनकर बदला लिया सभी गेंदबाजों से। जहां ईशान के बल्ले से 9 चौके 2 छक्के निकलकर पूरे 82 रन देखने को मिले, तो वहीं पांड्या का भी क्या ही कहना, पूरे 87 रन की खूबसूरत पारी खेल कर गए हमारे हार्दिक पांड्या। और जाते जाते बुमराह ने तो पाकिस्तान के टॉप ऑफ द लाइन गेंदबाजों की जमकर तुड़ाई कर डाली। हैरिस रॉफ, शाहिन शाह अफरीदी, नसीम शाह, सबको बैक टू बैक 3 चौके जड़कर इस खिलाड़ी ने भी 16 रन बनाए और हमारी टीम को 266 पर पहुंचा दिया। अब दोस्तों जीतने के लिए पाकिस्तान को वैसे तो 267 रन चाहिए थे, बहुत ज्यादा नहीं थे वनडे के लिहाज से, लेकिन फिर मैदान में आए इंद्र देवता जिन्होंने आज मैच को रद्द करवा दिया। तो हालांकि दोस्तों पहले तो ये उम्मीद लगाई जा रही थी कि मुकाबला 40 ओवर का होगा, फिर ये अपडेट आता है कि ये 30 ओवर का होगा, फिर ये अपडेट आने लगा कि हर 4 मिनट के बाद 1-1 ओवर कम होगा और 10:20 पर इंस्पेक्शन किया जाएगा कि इसको T20 में तब्दील किया जाए या फिर नहीं। लेकिन दोस्तों अचानक से 10 बजे एक अपडेट आता है कि मुकाबले को ऑफिशियली रद्द करने का फैसला लिया गया, लेकिन इसमें भी भारतीय क्रिकेट टीम जीत चुकी है। वो कैसे दोस्तों, चलिए अब आपको एक्सप्लेन करके बताते हैं। जरा सोचिए कि मुकाबला 20 ओवर का होता और यहाँ पर 156 का भी टारगेट मिलता ना पाकिस्तान को, तो ड्यू एक बहुत बड़ा फैक्टर प्ले करता। और अगर पावर प्ले में बुमराह, शार्दुल ठाकुर और सिराज मिलकर 3 विकेट भी निकालते तो भारतीय क्रिकेट टीम बड़ी आसानी से इस मैच को जीत ही जाती। और दोस्तों इसीलिए भारतीय क्रिकेट टीम इस मुकाबले की ऑफिशियल विजेता है, क्योंकि हमारे खिलाड़ियों ने न सिर्फ सॉलिड कमबैक किया बल्कि पाकिस्तान को हर सूरत में एक ऐसा टारगेट दिया था जो डीएलएस मेथड के तहत भी वो चाहकर भी चेज नहीं कर पाते। और इतना ही नहीं दोस्तों, भले ही पॉइंट टेबल में 1-1 की बराबरी हमें मिली है, लेकिन अब नेपाल को हराकर हमें टॉप 4 में तो पहुंचना ही है और उस बात में कोई शक भी नहीं। तो हर तरीके से दोस्तों भारतीय क्रिकेट टीम एक विन विन सिचुएशन में है। हाँ, पाकिस्तान की टीम सुपर 4 में पहुंच गई है, लेकिन इस बार जब सुपर 4 में उनसे मुलाकात होगी ना तो उनके हाथ पैर के साथ साथ अकड़ भी टूट जाएगी। दोस्तों एक लंबे इंतजार के बाद भारत और पाकिस्तान की टीम के बीच का मुकाबला शुरू हुआ, लेकिन शुरुआती दौर में ही रोहित शर्मा और विराट कोहली ने कुछ ऐसा कर दिया कि लोगों ने दांतों तले उंगलियां चबाई। किसी को आंखों पर यकीन नहीं हुआ और कई भारतीय फैंस की आंखें भर आईं। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि कैंडी के जिस मैदान में ये मुकाबला खेला जा रहा है वो एक बॉलिंग पिच है, हम सभी जानते हैं, क्योंकि श्रीलंका ने हाल फिलहाल में बांग्लादेश को कुचल कर अपनी गेंदबाजी से मैच जीता है। ऐसे में रोहित शर्मा मैदान में उतरे और इस बॉलिंग पिच पर भी उन्होंने पहले बल्लेबाजी चुन ली। चलिए वो भी ठीक था, लेकिन बल्लेबाजी में आकर परफॉर्म भी करना होता है, ये शायद रोहित को आज याद नहीं रहा। शुरुआती दौर में दोस्तों रोहित शर्मा ने शाहिन शाह अफरीदी को 2 ओवर तक फेस जरूर किया, 2 बैक टू बैक चौके भी लगाए, लेकिन फिर 5वें ओवर में कुछ ऐसा हो गया कि रोहित तो छोड़िए, ड्रेसिंग रूम में किसी को यकीन नहीं हुआ और द्रविड़ तक बौखला हो गए थे।
दोस्तों अभी रोहित शर्मा 11 रन पर पहुंचे ही थे। 5वें ओवर की आखिरी गेंद थी और शाहिन शाह अफरीदी कोई बहुत ज्यादा रफ्तार में भी नहीं डाल रहे थे, लेकिन उनकी एक सिंपल सी लेंथ गेंद जो कि ऑफ स्टंप को टारगेट कर रही थी, रोहित शर्मा उसको भी नहीं खेल पाए और 11 रन पर क्लीन बोल्ड हो गए। दोस्तों रोहित शर्मा का विकेट कितना बड़ा झटका था भारत के टॉप ऑर्डर के लिए, ये आप सभी समझ ही रहे होंगे। रोहित खुद भी इस बखूबी गलती को समझ चुके थे, तभी तो अपना विकेट गंवाने के बाद वो बीच मैदान में भावुक नजर आए, लेकिन आसमान की तरफ देखने से भावुक होकर क्या फायदा। 100 करोड़ भारतवासियों की उम्मीदों पर तो आपने पानी फेर दिया। दोस्तों रोहित का विकेट होता हुआ देख हर कोई हक्का बक्का था, लेकिन मैदान में उस शेर ने कदम रखा जिसने पिछले साल पाकिस्तान को दौड़ा दौड़ा कर पीटा था। अकेले अपने दम पर एक ऐसा मैच जिताया था जिसे इतिहास के सुनहरे पन्नों में लिखा गया, लेकिन किससे पता था शाहिन शाह अफरीदी का डर इतना ज्यादा होगा कि विराट कोहली जैसे शेर के भी पैर कांप जाएंगे। दोस्तों 7वें ओवर की बात है, इस ओवर की तीसरी गेंद पर फिर से ऑफ स्टंप को टारगेट किया गया और विराट भी रोहित भाई जैसी गलती करते नजर आए। गेंद इस बार भी विकेट्स में लगी और विराट भी 4 रन पर क्लीन बोल्ड हो गए। दोस्तों आप अंदाजा लगा लीजिए कि रोहित और विराट दोनों आउट हो चुके थे, वो भी 10 रन के दायरे के अंदर। इतने कम दायरे में 2 बड़े विकेट गंवाना अपने आप में सबसे बड़ा सवाल था और विराट कोहली भी भावुक तो हो रहे थे, लेकिन इस भावुकता का अब क्या फायदा। ड्रेसिंग रूम में द्रविड़ गुस्सा थे, हर किसी फैन के चेहरे पे आक्रोश था कि भाई पूरे साल क्या इस तरीके से आउट होने के लिए तैयारियां की थी। दोस्तों अगर ऐसा ही चलता रहा तो अपने देश में हम पाकिस्तान से तो हारेंगे ही, साथ ही साथ वर्ल्ड कप से भी हाथ धो बैठेंगे। लेकिन आप सभी को क्या लगता है, क्या रोहित शर्मा को कप्तानी से हटा देना चाहिए नहीं? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा और अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को। धन्यवाद।